Hello, learners. Namaskar. I am Pragya, welcoming you in your YouTube channel English Seeker. And today I will discuss about the Hindi summary of the poem Fire and Ice. So let's start. रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई ये पोयम है फायर एंड आइस। आपका रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट एक अमेरिकी कवि थे और संयुक्त राज्य में प्रकाशित होने वाले उनकी कविताओं को शुरू में इंग्लैंड में प्रकाशित किया गया था। ये ग्रामीण जीवन में अपने यथार्थवादी चित्रण और अमेरिकी बोलचाल की भाषा में अपनी कमान के लिए विशेषतः जाने जाते थे। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अक्सर न्यू इंग्लैंड के ग्रामीण जीवन से जुड़ी हुए हालातों के बारे में लिखा। उनका उपयोग जो आपका कॉम्प्लेक्स सोशल एंड फिलोसफिकल टॉपिक्स थे उनको उठाने में किया था। तो रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट की जो ये पोएम है फायर एंड आइस, इसमें भी इन्होंने काफ़ी एक डीप टॉपिक को उठाया है दैट इज रिलेटेड टू द philosophy. So let's start the Hindi explanation of this poem. Some say the word will end in fire, some say in ice. From what I have tested my desire, I hold with those who favor fire. तो आपका इस पोएम में फायर एंड आइस में रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट ने ये कहा है कि कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया जो खत्म होगी वो बर्फ से होगी, कुछ लोग कहते हैं कि आग से होगी, लेकिन जो मुझे लगता है अगर मुझसे मेरी विश पूछी जाए तो मुझे लगता है कि दुनिया का एंड जो है, इस वर्ल्ड का एंड जो है वो फायर से ही होगा। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से फॉर दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफेस। लेकिन अगर ये दुनिया दो बार नष्ट होती है तो मुझे लगता है कि मैं नफरत के बारे में भी जानता हूँ, या फिर मैं आपका यहाँ पे क्या बताया कि हेट के बारे में भी इतना जानता हूँ कि वो मतलब ये कहना कि बर्फ जो है वो भी इस दुनिया को नष्ट करने में सफिशियंट है, पर्याप्त है। सो इस पोएम में आपका मतलब जो पोएम आपका फायर एंड आइस, इसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट की केवल एक 9 लाइन की छोटी सी पोएम है। इसमें उन्होंने कविता में दो प्रेडिक्शंस के बारे में, दो फ्यूचर प्रेडिक्शंस के बारे में बात की हुई है और वो प्रेडिक्शंस है कि ये दुनिया का एंड कैसे होगा, हाउ मतलब किस तरीके से दुनिया खत्म होगी। कुछ लोग कहते हैं कि आग से खत्म होगी, कुछ लोग कहते हैं कि बर्फ से खत्म होगी। लेकिन यहाँ पर आग का अर्थ जो है वो मेटाफर्स के रूप में फायर को यूज़ किया गया और आइस को भी। यहाँ पे जो फायर है दैट स्टैंड्स फॉर यहाँ पे इच्छा, लोभ, लोलुपता या वासना के लिए खड़ा हो रहा है, और आप जिसका इसको संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं वो उतना ही बढ़ते चले जाते हैं और जिनका कभी कोई अंत नहीं होता है। आइस जो है मतलब जो बर्फ है वो आपका हेट के लिए, घृणा के लिए खड़ी हुई है, मतलब घृणा को रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पर। तो इस कविता में कवि ने संसार के अंत के विषय में दो अत्यंत प्रचलित विचार प्रस्तुत किए हैं। कवि लिखते हैं कि वो लोग जो कहते हैं कि इस संसार का अंत आग से होगा, वहीं कुछ लोग कहते हैं कि बर्फ से संसार का अंत होगा। तो जहाँ तक आग और बर्फ दो अलग अलग चीज़ें हैं, जस्ट अपोजिट चीज़ें हैं, तो कवि कहता है कि अगर हमसे पूछा जाए कि मतलब तो मुझे लगता है कि आग जो है वो ज़्यादा पावरफुल है अपेक्षाकृत बर्फ के। अब यहाँ पर आग का मतलब क्या है, मतलब आग का मतलब आपका एक्सट्रीम डिजायर्स, अत्यधिक महत्वाकांक्षाएं होना, आपका आग को रिप्रेजेंट कर रहा है। और उससे लगता था कि आग जो है वो दुनिया में को बिल्कुल खत्म कर सकती है। फिर कभी ये भी कहता है कि अगर ये जो वर्ल्ड है वो दो बार एंड हो तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि नफरत भी, मतलब जो आइस मतलब मीन्स हेट है, नफरत भी अपने आप में सेटिस्फैक्टरी है जो इस वर्ड को एंड कर सकती है। और अगर मतलब आपका आग यानी इच्छा जो संसार को नष्ट कर सकती है, वहीं बर्फ यानी घृणा भी संसार को नष्ट करने में पर्याप्त है, कैपेबल है। अगर बात करें इस पोएम की समरी की तो मूल रूप से इस कविता में कवि ने संसार के अंत होने के दो कारण प्रस्तुत किए हैं, इच्छा और घृणा। इस कविता में प्रयुक्त आग और बर्फ क्रमशः इच्छा और घृणा के रूपक है, रूपक का मतलब मेटाफर है। कवि का मानना है कि इच्छा और घृणा ये दोनों ही इतने तेजी से फैलते हैं कि संसार का अंत करने में इन्हें समय नहीं लगेगा। इसलिए वो कविता को इसलिए प्रदर्शित करते हुए वो क्रमशः कहता है कि आग और बर्फ दोनों ही जो वो दुनिया को समाप्त कर सकते हैं, दुनिया में बहुत तेजी से फैलते हैं। इच्छा किसी वस्तु की कमी को दर्शाता है और जब मनुष्य किसी वस्तु की कमी का अनुभव करने लगता है तो वह उसे पाने के लिए कोई ना कोई उपाय अवश्य करता है। इससे मनुष्य अच्छे कदम भी उठाता है और बहुत सारे गलत कदम भी उठाता है, जैसे झूठ बोलना है, चोरी करना, हिंसा करना और भी कई प्रकार के गलत काम करता है जो कि उसे विनाश की तरफ ले जाते हैं। दूसरी तरफ घृणा है जो व्यक्ति को
किसी व्यक्ति या वस्तु को नापसंद करने का परिणाम होता है। घृणा कब होती है? जब आप किसी चीज़ को नापसंद करते हैं, उसे पसंद नहीं करते हैं। जब मनुष्य किसी को नापसंद करने लगता है तो उसको उस मनुष्य से घृणा हो जाती है, और जब मनुष्य को एक दूसरे से घृणा हो जाती है तो वहीं से विवाद उत्पन्न हो जाते हैं, बहुत सारी लड़ाइयाँ होती हैं, युद्ध होते हैं। और वो युद्ध जो है वो विश्व युद्ध नहीं में बदलने में भी बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, और जिनकी वजह से विनाश होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस तरह से ये कहा जा सकता है कि चाहे वो फायर हो या आइस हो, मतलब चाहे आपका स्ट्रॉन्ग डिज़ायर्स हो या हेट हो, दोनों ही मनुष्य की ह्यूमैनिटीज़ को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, कंप्लीटली बर्बाद करने के लिए सेटिस्फैक्ट्री होते हैं। तो ये जो पोएम थी मैंने आपको हिंदी में समझाई, इसके पोएटिक डिवाइसेस मैं आपको इंग्लिश में बता ही चुकी हूँ, तो आप वहाँ से देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो में। आपको मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड स्टे ट्यून्ड।